2024 में जितने लोग भाजपा से मुक्त होना चाहते हैं, सब लोग मिल करके भाजपा भारत से मुक्त। हम लोग के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, फरवरी के माह से वो पूरे देश में निकलेंगे, जगह जगह लोगों से मिलेंगे, जगह जगह सभा करेंगे, जगह जगह रैली करेंगे और पूरे देश के लोगों को गोलबंद करेंगे। अब तो ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर देश के लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं बन सकते। लेकिन उनका एक ही मकसद है कि हमको भाजपा से भारत को मुक्त करना है और ये अभियान शुरू करेंगे और 2024 में समाएगा। ये सारा जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। उस मशीन में आप चले जाइए, भाजपा वाला में, आइए एक बार उसमें डालेगा, आप पूरा एकदम नीट एंड क्लीन कर देंगे। उसके बाद 2024 के बाद जो उसके पास मशीन है, उसी मशीन में भाजपा के उन नेताओं की धुलाई होगा और पता चल जाएगा कि करप्शन भाजपा के नेताओं में था या विरोधी दल में। तो जाति आधारित जो गणना है वो बिहार में शुरू हो गया है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित गणना हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वर्ण कुमार पटेल जी हैं, जो कि आज बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के फिलहाल प्रभारी हैं और यहां पे पीस पार्टी, किसान पार्टी दोनों के आपसी तालमेल से संपूर्ण स्वराज रैली का आयोजन हुआ, जिसमें ये शामिल हुए। और सबसे जरूरी चीज कि जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू फिलहाल 2024 के चुनाव की तैयारियों के चक्कर में लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो आज आपका इस कार्यक्रम में आना क्यों हुआ? जो इशू स्वराज रैली के माध्यम से उठाई जा रही है, लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो ये हमें अच्छा लगा कि सब लोग का, हम लोग का इशू एक है। हम लोग सब लोग चाहते हैं गरीबों का भला, न्याय के साथ विकास चाहते हैं, सब लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं जी। तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम में जब बुलाया गया तो मुझे आना चाहिए। मैं और जितने लोग ने अपने विचार रखे हैं, सब लोगों ने गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी की बात कही, संविधान खतरे में है ये बात कही, ओबीसी के आरक्षण पर ग्रहण लग रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये बात कही है। तो इस तरह के जो सवालात उठे हैं, निश्चित रूप से हम लोग लंबी लड़ाई की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा काम शुरू कर दिया है, जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। क्या लगता है विपक्ष इस पे कुछ रिएक्ट करेगा? देखिए, विपक्ष तो बिहार में है नहीं। विपक्ष कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी हम लोग के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दी। उनके दिल्ली के नेता ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार के नेता ने घुटना टेक दिया, कहा कि नहीं, हम तो मानेंगे। तो बिहार में अगर इधर से उधर जाएंगे तो वो तो उनका बाजार बंद हो जाएगा। तो जाति आधारित जो गणना है वो बिहार में शुरू हो गया है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चाहते हैं कि जाति आधारित गणना हो और जिसकी जैसी आबादी हो, उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति, सारी चीज़ों का गणना हो जाए और उसके बाद सरकार योजना बनाए। राज्य सरकार चाहे योजना बना के इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छा, अगर राज्य सरकार नहीं करे तो केंद्र सरकार को भेजी, केंद्र सरकार करे। तो ये जो ज्वलंत सवाल है, आज पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है। और आज़ादी के इतने दिनों बाद तक अगर जो ओबीसी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिला है और ये सवाल उठा रहे हैं, तो इनके सवाल पर सरकार को सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको लागू करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है और यहाँ आप यूपी चले गए तो ओबीसी का आरक्षण चला गया? आरक्षण चला गया है, उसको हम लोग लड़के लेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ दी है, उस शक्ति इतनी है कि आरक्षण को काटने वाला खुद डूब जाएगा और आरक्षण मिल के रहेगा। आने वाले वक्त में क्या देखते हैं 2024 तक जो छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, क्या इनको साथ जोड़ पाएंगे? और पूरे देश में ही जितने भी दल हैं, क्या आप उनको साथ लाके एक बड़े स्तर पर साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव? देखिए, हम लोग के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनका व्यापक दृष्टिकोण है
और व्यापक दृष्टिकोण इसलिए है कि वो पूरे देश के सभी नेताओं से बातचीत उन्होंने किया है और एक राउंड बातचीत लगभग हो गई है और बाकी दूसरे राउंड की भी बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि फाइनल स्टेज में है और फरवरी के माह से वो पूरे देश में निकलेंगे, जगह जगह हम लोगों से मिलेंगे, जगह जगह सभा करेंगे, जगह जगह रैली करेंगे और पूरे देश के लोगों को गोलबंद करेंगे। सिर्फ नेताओं के गोलबंदी से चीज़ नहीं बनेगी, चीज़ को बनाने के लिए, रास्ता को साफ करने के लिए जनता का सहयोग और जनता का समर्थन भी लेना पड़ेगा। तो जनता के बिना जनादेश का कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए जनता को भी जगाने का हम लोग काम करेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके साझा कार्यक्रम बने और 2024 में जितने लोग भाजपा से मुक्त होना चाहते हैं सब लोग मिल करके भाजपा को भारत से मुक्त कर देंगे। तो नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे आपकी पार्टी से? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री के चेहरा है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर देश के लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री और कोई भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठने की सब तरह की उनमें खासियत है, खूबी है, उनके अंदर इस तरह के पदों को चलाने और पदों को संभालने का पूरा उनके पास क्षमता है। तो देश के लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि हमको भाजपा से भारत को मुक्त करना है और ये अभियान शुरू करेंगे और 2024 में सफाया करेंगे। लेकिन भाजपा तो कहती है कि वो विपक्ष मुक्त भारत तैयार कर देगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, बाकी सबको खा गए, जिनसे गठबंधन हुआ उनकी हालत खराब कर दी। देखिए, अभी एक राज्य में चुनाव हारे हैं, लेकिन कहीं पर न टेलीविजन में हम लोगों ने देखा कि वो हारे हैं। जीते हैं वो हम लोग देखते हैं। उनके जितने दावे हैं उसमें 99% दावे उनके खोखले होते जा रहे हैं और देश की जनता समझ चुकी है और देश की जो नई पीढ़ियां हैं वो समझ चुके हैं। तो ये तो उनके जो जुमले हैं उससे अब नौजवान भी वाकिफ हो गए और नई पीढ़ियां बिल्कुल जान गए हैं कि इनके रहते न नौकरी मिल सकती है, न देश सुरक्षित रह सकता है, न संविधान सुरक्षित रह सकता है और न हम लोग का अधिकार सुरक्षित रह सकता है। और खास करके वंचित लोग तो इनके शासन में बहुत तबाह और परेशान है। ये जो वंचित बात कही आपने, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं, इनके लिए क्या योजना है? अगर आपकी सरकार, मान लीजिए आपके साथ के लोग लड़ें और 2024 में जीत जाएं, तो क्या गारंटी है कि आप उनके भले के लिए काम करेंगे, उनके आरक्षण का उनको पूरा हक दिलाएंगे? हमने बिहार में काम किया है और हमने जो काम किया है वो काम गरीबों के लिए हम लोगों ने किया है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोगों ने किया है। हमने ऐसा काम किया है कि बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी बिरादरी को छोड़ दी गई, हमारे मजहब को मानने वाले को छोड़ दिया गया। हर लोगों के लिए काम किया। सिर्फ एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। 2016 के पहले में 6% आदमी नल का पानी पीता था। आज 2020 में हम 98% घरों में नल का पानी पहुंचा दिया। तो आप सोच लीजिए किसके लिए हमने काम किया। जो गरीब तालाब का पानी पीता था, जो गरीब कुएं का पानी पीता था, उसकी ज़िंदगी 50 साल की ज़िंदगी 30 साल में समाप्त हो जाती थी, उनका 80 साल का ज़िंदगी 40 साल में समाप्त हो जाता था। वैसे लोगों के लिए काम हमने किया। जिसके मोहल्ले में सुबह से शाम तक अगर आपके और हमारे जैसे लोग जाते थे, अगर किसी समय जाते तो बिगर नाक पर रुमाल ढक के नहीं जा सकते। वो गंदगियों से परेशान रहते थे और जिसके घर में और घर के आसपास गंदगी होगी वो बीमारी से परेशान रहेगा। तो इस तरह के लोगों को के लिए हमने काम किया। हम लोग बच्चों के लिए काम किया। ये सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं गरीब के बच्चे, और गरीब के बच्चे के लिए वहाँ हमने जो काम किया, हमने उनको छात्रवृत्ति दिया, उनको पोशाक का पैसा दिया, उनको किताब का पैसा दिया, उनको साइकिल के लिए 3000 रुपया दिया, लड़का हो या लड़की। उससे आगे बढ़िए तो प्रोत्साहन योजना हमने दिया। 15,000 मैट्रिक में लड़की पास करेगी तो उसको देंगे। 25,000 हमने इंटर में पास करने पर दिया। उसके आगे बढ़िए तो ग्रेजुएशन करेगी तो 50,000 दिया। तो ये जो गरीब के बच्चे हैं वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वही इसका लाभ उठा रहे हैं।
और अगर इंटर से आगे पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं उसके परिवार के पास, तो 4 लाख रुपया अलग से भी देते हैं। ये जो हमारे हॉस्टल हैं जहाँ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे रहते हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे रहते हैं, 15 केजी अनाज देते हैं महीना में, 1000 रुपया नमक तेल मसाला के लिए देते हैं और उनको हॉस्टल में रखते हैं। तो इस प्रकार का हम काम करके गरीबों को ऊपर उठा रहे हैं। बहुत सारी हमारी योजना है। अभी ये जो वृद्धजन योजना है एक हमारा है, जो वृद्धजन योजना है जिसकी उम्र 60 वर्ष होते हैं उनको पेंशन दिया जाता है, पूरे देश में है, लेकिन बिहार में अलग है। एक जिसका नाम गरीबी रेखा में नहीं है उसको बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं मिलता है। यानी 36,86,000 लोगों को हम लोगों ने उस पेंशन योजना का लाभ दिया है। तो ये हर लोगों के लिए हमारी योजना है। तो ये योजना जब हम चलाएंगे गरीब के लिए, तो गरीब के लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, तो उनका हक कौन मारेगा? अभी हक इसलिए मारा जा रहा है कि हमारी तालीम नहीं है, हम पढ़े नहीं हैं, हमको ठगने का काम हो रहा है, हम उनके जुमले में फंस रहे हैं। तो ये सारा जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे और 2024 में विदागी सुनिश्चित करा देंगे। बड़ा बड़ा अखबारों में छपता है, टीवी चैनलों पे चलता है कि जब तक आप भाजपा के साथ थे वहां पे जंगल राज खत्म हो गया था। आपने जब से भाजपा का साथ छोड़ा है, वापस से आप पुराने साथी के साथ आ गए हैं, तो वहां पे जंगल राज लौट आया है, बड़ा आरोप लग रहा है। जब आपके साथ तो मंगल राज था, अभी तो ऐसा वॉशिंग मशीन भाजपा के नेताओं के पास है कि दूसरे जगह रहिए तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं, दूसरे जगह रहिए तो सबसे बड़ा आप आर्थिक अपराधी हैं, सबसे लूटने वाले हैं। एक बार उस वॉशिंग मशीन में आप चले जाइए भाजपा वाला में, और एक बार उसमें डालेगा, आप पूरा एकदम नीट एंड क्लीन कर देगा। तो उसके पास जो मशीन है 2024 के बाद जो उसके पास मशीन है, उसी मशीन में भाजपा के उन नेताओं की धुलाई होगा और पता चल जाएगा कि करप्शन भाजपा के नेताओं में था या विरोधी दल के नेताओं में। मतलब सारे जो रंगे सियार हैं वो धुल जाएंगे, पूरा धुला जाएंगे। तो ये हमारे साथ श्रवण कुमार पटेल जी थे, वो कह रहे हैं कि रंगे सियारों का असली रंग दिखा देंगे 2024 में। फिर ये कार्यक्रम ये बता रहा है कि 2024 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और विपक्ष को एकत्रित करने की कोशिश में तकरीबन अभी तक सफल नजर आ रहे हैं, और रंगे सियारों का रंग उतारने का जो बात है वो 2024 के बाद देखा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।